Hello students. So today we are starting 2D motion which will include 2D relative velocity also. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली. ठीक है, इसके अलावा अलग से भी कुछ हो सकता है बट मोस्टली मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं. तो पहला देखो, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन और विंड. कोई पर्सन है, सपोज ही इज़ मूविंग, ही इज़ ऑन अ बाइसिकल, हु इज़ ऑन अ बाइक, ठीक है, या दौड़ ही रहा है. तो if he is running, then the velocity of rain he will observe, it will not be exactly equal to the velocity of the rain with respect to ground. तो ये apparent velocity. कभी कभी ये भी हो सकता है कि रेन के साथ साथ विंड भी है. ठीक है, अगर हवा चल रही है और रेन हो रही है तो वहाँ पर रेन की वेलोसिटी को विंड की वेलोसिटी अफेक्ट करेगी, तो वो भी हो सकता है. तो पहला टाइप देखो, इसमें सब टाइप मैंने बनाया है रेन प्लस विंड, बट मैन इज स्टेशनरी. रेन भी है, विंड भी ब्लो कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैन स्टेशनरी है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे रेन एंड विंड की नेट वेलोसिटी होगी. और नेट कैसे निकालते हैं, दोनों की वेलोसिटी को वेक्टोरली ऐड करके. ठीक, अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता है कि रेन है, विंड इज नॉट देयर बट मैन इज मूविंग. अब रनिंग मैन है, मैन इज रनिंग और मूविंग ऑन सम व्हीकल, तो उसको जो ऑब्जर्व होगा रेन, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर मोशन में हो गया. तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है, तो हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी आर माइनस वी एम, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम माइनस में रखते हैं. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. और ये भी 2D 3D में हमको क्या करना है, वेक्टोरियल करना है, सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट ये देखो, दिस इज रेन प्लस विंड, दोनों है, विंड भी ब्लो हो रही है, रेन भी है, एंड मैन इज ऑल्सो मूविंग. तो यहाँ क्या करोगे, रेन और विंड की नेट वेलोसिटी निकालोगे ऐड करके, और फिर रिलेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो माइनस वी एम कर दोगे. ठीक है, अच्छा, ये देखो, बोट और मैन क्रॉसिंग द रिवर. ठीक, बोट है या मैन मीन्स स्विमर हो गया, स्विमर इज क्रॉसिंग द रिवर. यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, यहाँ पर हमें मोशन ऑफ द बोट एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द रिवर बैंक. तो ऑब्जर्वर कहाँ है, रिवर बैंक पे, ये देखना होता है. ठीक है, तो यहाँ ऑब्जर्वर स्टेशनरी है. नेक्स्ट, वन मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट. सपोज देयर आर 2 शिप्स. ठीक है, ओशन में देयर आर 2 शिप्स. तो उन शिप में एक का नाम कर देते हैं ए और एक का बी. तो यहाँ पे देखो, मैंने वी ए कॉमा बी लिखा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी. ठीक है, इस सिंबल में बी रिलेटिव जो होता है ना, जिसके रिलेटिव ले रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक, जिसके रिलेटिव लेना है वो माइनस में. नेक्स्ट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. On a certain day, rain was falling vertically with speed 35 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड, जैसे जैसे पढ़ते जाओ क्वेश्चन, तुरंत डायग्राम बनाओ. मैंने यहाँ डायग्राम बनाया. ठीक है, इस डायग्राम में क्या दिखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन पढ़ा, वर्टिकल डाउनवर्ड बना दिया. आगे बढ़ते हैं. विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड. कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड है. ठीक, नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला. सबसे पहले तो सोचो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है क्या. हु इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज द बॉय. ठीक है, नाउ ऑब्जर्वर, इज ही स्टेशनरी और मूविंग, तो ही इज स्टेशनरी बिकॉज ही इज वेटिंग एट अ बस स्टॉप. ठीक है, नाउ उसको अम्ब्रेला होल्ड करना है. अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा, वो जिस डायरेक्शन से रेन आ रही होगी, सपोज रेन उसको इस डायरेक्शन से आ रही है रेन. ठीक है, तो उसको कैसे अम्ब्रेला होल्ड करना होगा, उसको अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना होगा कि वो एग्जैक्टली रेन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए. ठीक है, ये समझ में आया. तो अब यहाँ पर हमको कौन सी डायरेक्शन पता करनी होती है, हमको पता करनी होती है ये वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में कि कौन सा एंगल है. सपोज ये अल्फा. ठीक है, यूजुअली हम वर्टिकल से बताते हैं, क्वेश्चन में हो सकता है बोल दे कि हॉरिजॉन्टल से बताओ, तो ये हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस में बीटा बता दोगे, और अल्फा और बीटा में से कोई एक चीज़ पता है तो दूसरा निकल सकता है, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री. ठीक, तो हमें किस डायरेक्शन में होल्ड करना होता है, जिस डायरेक्शन से रेन आ रही है उसके अपोजिट. अगर रेन जो आ रही है वो वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रही है, तो हमें ये भी अम्ब्रेला भी वर्टिकल से अल्फा ही एंगल पर रखना होता है. ठीक, तो रेन की डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, जो एंगल होगा अल्फा, वही अल्फा यहाँ पर है. ठीक, तो कैसे करना है,
अब ये इसका जरा डायग्राम फिर से बना देते हैं। इसमें वर्टिकल एक तो बन चुका है VR, और इसमें हमें ऐड करना है, तो मैं एडिशन के लिए VW इज इक्वल टू कितना लिख दूँ, 12 लिख दूँ, और इनको मैंने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम, जो कि 90 डिग्री पर क्या है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक, अब ये जो रिजल्टेंट है ये हो गई हमारी वेलोसिटी रिजल्टेंट की। क्या तुमसे वेलोसिटी पूछी है, मैग्नीट्यूड पूछा है? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो कोई जरूरत नहीं निकालने की। एंगल पूछा है, इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय होल्ड द अम्ब्रेला, तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल से एंगल देख लें, अल्फा, तो 10 अल्फा देखोगे तो 10 अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है VW12, ठीक है 12, और इधर बेस कौन है, बेस है VR कितना है 35, ठीक, तो परपेंडिकुलर इज 12, 35 इज ये रे वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज बेस 10 अल्फा के लिए। तो हमारा एंगल क्या होगा, अब हम ऐसे बोलेंगे कि डायरेक्शन इन विच द बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इज अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12 अपॉन 35 एंगल, ठीक है। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं आंसर, तुम बस इतना नहीं बोलोगे कि अल्फा इज 10 इनवर्स 12 बाई 35, तुम ये बताओगे कि ये एंगल किस रेफरेंस लाइन से और किस तरफ है, ठीक है। देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट में वो विंड का डायरेक्शन था, तो मुझे जो अम्ब्रेला होल्ड करना है वो ऐसे होल्ड करना है, वो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल से रेफरेंस लोगे, ठीक है, वर्टिकल से रेफरेंस एंगल लोगे, कितना, जो ये अल्फा है वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अल्फा एंगल फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, हम ईस्ट की तरफ इसको टिल्ट कराएंगे, ठीक, तो ये चीज बताओगे। तो एंगल इज 10 इनवर्स 12 बाई 35 फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि देर इज द सिचुएशन ऑफ बोट और स्विमर क्रॉसिंग द रिवर। अब यहाँ पे पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में ये मैंने रिवर के रिवर बैंक बनाए हैं, ठीक, रिवर कैसे फ्लो कर रही है, रिवर का ये डायरेक्शन है फ्लो का, ठीक, यहाँ पर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे डायरेक्शन लोगे, जो एरो मैंने बनाया है वो डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि उधर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर वाटर फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन डायरेक्शन, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और इधर क्या हो गया, ये अप स्ट्रीम, जिधर से आ रहा है, ठीक है, दैट इज अप स्ट्रीम, दिस इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इधर अप स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज़ें हमारे वेरिएबल होते हैं जिनको कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है। एक तो VM है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन का मतलब क्या हुआ कि जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी किसकी, कौन से रेफरेंस फ्रेम में, इन स्टिल वाटर, ठीक है, अगर वाटर रुका हुआ होता तो वो इतना वेलोसिटी से चलता, लेकिन साथ में तो रिवर भी फ्लो कर रही है, रिवर किस वेलोसिटी से, VR से फ्लो कर रही है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, नेट वेलोसिटी यहाँ देखो मैंने लिखा है, नेट वेलोसिटी होगी VM प्लस VR, दोनों को वेक्टरली ऐड कर दोगे, जैसे भी विंड वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, विंड और विंड ने रेन को अफेक्ट किया तो VR प्लस V विंड हो गया था, ठीक, तो यहाँ पर हम इस तरह से नेट वेलोसिटी इनको ऐड करके निकालेंगे। तो दिस V इज द सिंबल फॉर नेट वेलोसिटी। अब मैं कहूँ कि मुझे ये दोनों को ऐड करना है, तुमको वेक्टर रिजोल्यूशन से ऐड करना आता है। वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या करते हैं हम, इस VM के x और y कंपोनेंट निकाल लेंगे, इस VR के x और y कंपोनेंट निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों के x कंपोनेंट ऐड करके हम कहेंगे कि लो आ गया V का x कंपोनेंट, ठीक है, नेट का x कंपोनेंट कैसे आएगा, दोनों के x कंपोनेंट ऐड करके, और V का y कंपोनेंट कैसे आएगा, VM और VR के y कंपोनेंट्स को ऐड करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो x और y दे रखा है, ये रेफरेंस, दिस इज अवर x डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, और y ले लिया परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी 2D में आएंगे तो स्टार्टिंग क्या करोगे, प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही सबसे पहले करते हैं कि हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कंपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है क्या, रिवर की वेलोसिटी क्या एक्सेलरेटेड है क्या, बोट की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है, तो नो, दे आर नॉट एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन होगा तब कंसिडर करेंगे, अदरवाइज दीज आर कांस्टेंट वेलोसिटीज, ठीक। तो अब x डायरेक्शन में देखते हैं, तो मुझे VM का x डायरेक्शन निकालना है कंपोनेंट, और VR का निकालना है पहले। तो VR देखो, VR तो पूरी तरह से x डायरेक्शन में है, ठीक, VR का x कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ V का x कंपोनेंट, ये नेट वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, Vx का नेट कंपोनेंट, दिस इज VR का x कंपोनेंट प्लस V मैन का x कंपोनेंट, ठीक है। अब VR का x कंपोनेंट क्या है,
तो वी आर इज फुल्ली अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो पूरी तरह से वी आर हो गया, या वी आर कॉस जीरो लिखोगे तो वो वी आर हो जाएगा, तो दिस इज वी आर। अच्छा वी एम का देखो, वी एम ये है, इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एक्स की डायरेक्शन के अलोंग, दिस इज एक्स डायरेक्शन, तो इसका कंपोनेंट तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट। ये कितना आएगा, वी एम कॉस अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा इज दिस एंगल। ये अल्फा मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन में गिवन होगा ये, तो क्वेश्चन में देखो दो तरह से अल्फा गिवन हो सकता है, या तो तुम्हें रिवर बैंक से, रिवर की वेलोसिटी से बताएंगे कि अप स्ट्रीम डायरेक्शन से अल्फा एंगल है, या बताएंगे कि परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो उस डायरेक्शन से कितना एंगल है, तो वो अगर ये एंगल दिया हो तो तुम अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, तुम इस यहाँ पे बीटा अगर सपोज एंगल है उसके टर्म्स में भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हमने अल्फा जो एज्यूम किया है उसके टर्म्स में ये वी एम कॉस अल्फा हो गया। अच्छा वी एम कॉस अल्फा की डायरेक्शन किधर है, एक्स में, एक्स के अपोजिट है, यानी माइनस में आएगा ये। ठीक, तो माइनस वी एम कॉस अल्फा हो गया। नाउ व्हाट इज वाई डायरेक्शन कंपोनेंट। ठीक है, मुझे नेट वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए मुझे वी आर का वाई कंपोनेंट चाहिए होगा और वी एम का वाई कंपोनेंट चाहिए होगा। वी आर का, वी आर तो पूरी तरह से प्योर एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका वाई कंपोनेंट तो जीरो आना है। चाहे फॉर्मूले में रख के देख लो कि ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल जीरो है, तो तुम वी आर साइन जीरो लिखोगे वाई कंपोनेंट के लिए, और साइन जीरो हो जाएगा जीरो, तो ये इसका तो कोई कंपोनेंट आया नहीं। अब वी एम का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो वी एम साइन अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वी एम साइन अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर मैं वी एम साइन अल्फा लिख देता हूँ। ठीक, दिस इज वी वाई। नेट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट केवल मैन की वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की वजह से है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे से मैंने क्वेश्चन बनाया है। फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो ये नेट वेलोसिटी था तो हमने निकाली थी वी एक्स और वी वाई, तो नेट वेलोसिटी के लिए तुम ऐसा कह सकते हो कि वी आर माइनस वी एम कॉस अल्फा आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन का है, प्लस वी एम साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है नेट वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पीड बोले कि नेट स्पीड बता दो, तो अंडर रूट वी आर माइनस वी एम कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वी एम साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेट वेलोसिटी का, नेट स्पीड का फिर आगे हमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कंपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हर पार्ट में कंपोनेंट की तो बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब जैसे 2D मोशन में हम हमेशा सबसे पहले ऐसे सोचते हैं कि बताओ टाइम जो है वो एक्स कंपोनेंट में लिमिटेड टाइम है या वाई कंपोनेंट के मोशन में लिमिटेड टाइम है। तो एक्स में देखो, एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन कहीं एंड होगा, ये तो चलता जाएगा, कहीं एंड नहीं होगा, लेकिन वाई में एंड हो रहा है। तो टाइम किसकी वजह से आ रहा है, वाई मोशन की वजह से। तो हम वाई में कितना चल रहे हैं, इस रिवर की विड्थ के इक्वल, चौड़ाई जितनी है रिवर की उसके इक्वल चल रहे हैं। तो विड्थ डिस्टेंस हो गया, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी एम साइन अल्फा है। ठीक है ना, हमने भी लिखा था वी वाई। तो ये कांस्टेंट स्पीड, ये डिस्टेंस, टाइम क्या होगा, 7th क्लास का फॉर्मूला बोलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है डिस्टेंस का, जो वाई डायरेक्शन में डी है, और वी का कौन सा कंपोनेंट है, वी का वाई कंपोनेंट लेना है, तो वी एम साइन अल्फा हो गया। ठीक है, दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये देखो अमाउंट ऑफ द ड्रिफ्ट। अमाउंट ऑफ द ड्रिफ्ट कितना होगा, व्हाट इज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ऐसा होता है कि जब तुमने यहाँ पे देखा कि इस पर्टिकुलर मोशन में जो x कंपोनेंट है वो कुछ वी आर माइनस वी एम कॉस अल्फा है, x यानी इस डायरेक्शन में। तो ये जो जब ये क्रॉस करेगा तो ये रिवर के अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ x कंपोनेंट होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से x डायरेक्शन में कुछ दूर पहुंचेगा। तो ये जो डिस्टेंस x के अलोंग है, यानी रिवर के फ्लो के अलोंग जितना वो डिस्टेंस कवर कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, रिवर में वो बह गया। ठीक है, ड्रिफ्ट मीन्स बहना। तो ये ड्रिफ्ट वाला जो पूछा है अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट, तो ये डिस्टेंस पता करना है x डायरेक्शन में कितना वो
फ्लो कर गया। अब एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? सब यहाँ पे 7th क्लास के फॉर्मूले लग रहे हैं क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट उसको हम एक्स बोल देते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस निकालना है। तो वो क्या होगा? वी एक्स इंटू टाइम होगा। वी एक्स कितना है? वी एक्स है वी आर माइनस वी एम कॉस अल्फा। ठीक है, अब टाइम क्या होगा? तो टाइम जो क्रॉसिंग में टाइम लगा, ये हमने निकाला है ना, टाइम टू टेक क्रॉस द रिवर, वही टाइम लगेगा यहाँ पे। उतने टाइम में जब वो जैसे ही अपोजिट पहुंचा उस मोमेंट पे हमें देख लेना है कितना ड्रिफ्ट किया था। तो इनटू डी अपॉन वी एम साइन अल्फा, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट। ठीक, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। यह है डायरेक्शन इन विच मैन शुड स्विम टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ रिवर बैंक। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से उसको पहुंचना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कब पहुंचेगा? जब वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहुंच चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की वो लैंग्वेज ऐसे भी हो सकती है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जब वो एग्जैक्टली अपोजिट यहां से चला और एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचा, यानी कि ड्रिफ्ट उसमें कितना हो गया? अगर यहां पहुंचना है तो 0 हो गया। ड्रिफ्ट 0 कब होगा? जब ये देखो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, इसमें न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर कब 0 होगा? डी तो 0 हो नहीं सकता, 0 यही हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट का अमाउंट x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें cos अल्फा मिल जाएगा, तो डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ही तो पूछिए, डायरेक्शन इन विच मैन शुड स्विम, तो हम ये अल्फा निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसके लिए और एक ऑल्टरनेट वे बताऊं कि इस पर्सन की जो नेट वेलोसिटी का x कंपोनेंट है उसी की वजह से तो ड्रिफ्ट हो रहा था। अगर हम ड्रिफ्ट को 0 करना चाहते हैं तो हमें इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसको 0 कर दो। ठीक है, तो बात वही हो गई, हम इसको 0 कर रहे थे तो वही तो है ये। ठीक, तो अब इसको क्या करें? इसके x कंपोनेंट को 0 करके लिख देते हैं। वेलोसिटी in x component should be 0, this implies vr should be equal to vm cos alpha। so डायरेक्शन पता करना है, cos alpha is equals to vr by vm और alpha is equals to cos inverse vr by vm। अच्छा, यहाँ पे जब ये मेंशन करोगे डायरेक्शन तो हमें रेफरेंस लाइन बतानी होती है। क्या बताएंगे? तो अप स्ट्रीम डायरेक्शन से, ये देखो अल्फा कौन है? अप स्ट्रीम से वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक, अच्छा, अब ये सोचो शॉर्टेस्ट टाइम कैसे लगेगा? टाइम का एक्सप्रेशन अभी देखा था हमने, तो पहले एक्सप्रेशन से देखते हैं, फिर हम कॉमन सेंस लगाएंगे। ये टाइम है, इसमें तुम्हारे पास क्या चीज वेरिएबल है? एंगल। बस तुम इस एंगल को चेंज कर सकते हो और तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो इस एंगल को हम क्या करें? शॉर्टेस्ट बनाने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल या लार्ज? डिनोमिनेटर जितना स्मॉल करोगे उतना टाइम लार्ज हो जाता है, तो हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर टू मिनिमाइज द टाइम। अब साइन अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कब? जब अल्फा 90 डिग्री हो। जब अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा यानी कि वीएम किस डायरेक्शन में हो? पूरा वीएम वाई डायरेक्शन में हो जाए। जब पूरा वीएम वाई डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा? तो वो सबसे जल्दी पहुंचेगा। और कहां पहुंचेगा? वो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं पहुंचेगा, फिर वो ड्रिफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा पहुंचेगा क्योंकि उसमें उसने वाई वी भी है और एक्स कंपोनेंट में वी आर भी है। ठीक, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या किया जाए? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो डी विड्थ है, और वी एम साइन अल्फा क्या कर दिया? 1 रख दिया हमने। ठीक है, ये साइन अल्फा हमने साइन अल्फा में अल्फा 90 रख करके इसको 1 रख दिया। ठीक है, तो फॉर शॉर्टेस्ट टाइम थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रखना है। ठीक, एक्सप्लेनेशन यही हो गया कि तुम ये एक्सप्रेशन लिखोगे और उसमें कहोगे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम विच विल बी अचीव्ड इफ अल्फा इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम अल्फा बना दें, दिस इज अल्फा। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये पूछा जाए कि तुम अगर शॉर्टेस्ट टाइम से क्रॉस कर रहे थे तो बताओ ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ठीक है, फाइंड द ड्रिफ्ट, फाइंड ड्रिफ्ट इफ वी आर क्रॉसिंग इन शॉर्टेस्ट टाइम, वे आर क्रॉसिंग इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो आंसर क्या होगा? तो अब सोचो, जब तुमने शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अल्फा को 90 कर दिया है तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? ड्रिफ्ट था वी एक्स इंटू टाइम,
और Vx का फॉर्मूला क्या था, देखो ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये v, ठीक है ना, ये था हमारा ड्रिफ्ट का अमाउंट जनरल, तो ये था। यहाँ पे अल्फा को 90 डाल दो, यहाँ पे अल्फा 90 डालोगे तो Vm इंटू 0 cos 90 0, तो Vr रह गया। Vr इंटू डी अपॉन साइन अल्फा 1 हो गया, तो Vr इंटू डी अपॉन Vm, ठीक है, दिस इज Vr इंटू डी अपॉन Vm, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस बन गए यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे रिवर बोट वाला और उससे पहला वाला, उन दोनों में तो वेलोसिटी ऐड करी थी, ठीक है। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? इफ ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी va, इफ ऑब्जेक्ट b इज मूविंग विद वेलोसिटी vb, देन द वेलोसिटी ऑफ a एज ऑब्जर्व्ड बाय b, ठीक है। यहां पर हमने ऑब्जर्वर बी को कर दिया और ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई स्पेशलिटी नहीं है ए में कि हम ए को ही ऑब्जर्व करेंगे, उल्टा भी कर सकते हो। तो देन द वेलोसिटी ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी, दैट इज, इसी के लिए दूसरे वर्ड्स में वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड बी वाज ऑब्जर्वर रिलेटिव टू बी, क्या होता है वी ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी मीन्स पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए की, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव, बी के रिलेटिव, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अगर इसका तुम्हें समझना हो कि ये कैसे आया, तो हमने 1D मोशन में इसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम उस लेक्चर को जाके देख लेना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है रेन में, जहां पे मैन भी मूविंग है। स्टेटमेंट क्या होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, इफ अ मैन इज मूविंग इन रेन देन द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम, ठीक है। या अम्ब्रेला का हो जाएगा कि इन विच डायरेक्शन शुड ही होल्ड द अम्ब्रेला, ठीक। तो क्या करना होगा हमें, ऑब्जर्व्ड बाय हिम यानी मैन करना है, तो रिलेटिव टू मैन लेना होगा, तो माइनस वीएम कर देंगे। किस में माइनस कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कॉमा मैन, ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन ऑफ द रेन विच इज एपरेंट टू द मैन। मैन को क्या दिख रहा है वो है ये, ठीक है। अब अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना होगा, ही मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अच्छा, क्वेश्चन जनरली ऐसा रहता है कि सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। जरूरी नहीं वर्टिकली हो, क्योंकि रेन किसी एंगल पे भी फॉल कर सकती है, ठीक है, मे बी ड्यू टू विंड। तो अगर सपोज अब जो भी वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है हमें वो लेना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। मैन सपोज हमें दे रखा है कि डायरेक्शन में ही इज रनिंग। तो अब इसमें क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला देखो। तो पहले हम वी आर बना लें और फिर वी एम को पलट करके रख के ऐड करेंगे। माइनस का मतलब है कि हमें माइनस वी एम को ऐड करना है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हमने वी आर बना लिया, ठीक, वी आर, फिर हमने माइनस वी एम बनाना है, तो हमने रिवर्स डायरेक्शन में माइनस वी एम कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, चलो मैं ट्रायंगल लॉ से इनको ऐड कर देता हूँ, ये बना दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन कॉमा विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये हो गया, ठीक। अब इसमें पूछा जाएगा बताओ कि किस एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो हमें रेन का वर्टिकल से एंगल देख लेते हैं, उस एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा। अब ये अगर बोलूँ टेन अल्फा निकालो, तो टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर देख रहे हो अल्फा के सामने वाला, कितनी लेंथ है वो, मैन की वेलोसिटी, ठीक है। माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर, अपॉन बेस वी आर, ठीक है। रेन की वेलोसिटी अपॉन में आ गई, टेन अल्फा इक्वल टू, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर, ठीक है। चलो इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। इफ अ मैन इज रनिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द एंगल एट विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। अब रेन इज फॉलिंग, अच्छा यहाँ पे रेन की भी वेलोसिटी दी होनी चाहिए, मैं वो लिखना भूल गया, इसको ऐड कर देते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एट 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन की वेलोसिटी हमने दे दी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बना दो, वर्टिकली डाउनवर्ड बना दो, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, टूवर्ड्स नॉर्थ रन कर रहा है। अच्छा, अब नॉर्थ किधर बनाते हैं, ये तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन बना दिया, अब तुमको नॉर्थ बनाना है, तो नॉर्थ ऐसे मत बना देना, ये तो तुमने वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये वाली डायरेक्शन रखी हुई है,
ठीक, अब तुम सोचो कि हम तो पेपर पे नॉर्थ जो है इस तरह से बनाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है कि हम जब वर्टिकल डायरेक्शन भी हमें दिखानी है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी वेक्टर दिखाना है जो कि नॉर्थ में है, तो हम नॉर्थ के लिए फिर कोई और डायरेक्शन चूज कर लेंगे। अदरवाइज ये फिर वर्टिकल और नॉर्थ तो हमें बिल्कुल एंटी पैरेलल मिल जा रहा है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ठीक, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ में टूवर्ड्स नॉर्थ कितने 3 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। अगर ये नॉर्थ बना दिया मैंने तो साउथ किधर हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन बनाते हैं और फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बना दिया। ठीक है, तो ये माइनस वी जो है कितने मैग्नीट्यूड का, 3 मीटर पर सेकेंड का, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो इनका ये रिजल्टेंट क्या आया, माइनस वी एम, दिस इज माइनस वी एम, दिस इज वी आर, तो वी आर माइनस वी एम ये आ गया फर्स्ट वेक्टर का टेल। ठीक है, से सेकंड वेक्टर का हेड, दिस इज सेकंड वेक्टर माइनस वी एम, उसका हेड हमने मिला दिया है, तो ये मेरा बन गया वी आर माइनस वी एम। वट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब इसी डायरेक्शन में तो हमें होल्ड करना होगा, वर्टिकल से देख लेते हैं अल्फा। तो टेन अल्फा कितना आया, टेन अल्फा देखो ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। ठीक है, और तुम्हें पता है कि टेन अल्फा इक्वल टू 3/4 हो जाए तो अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री होता है। ठीक है, ये रेशियो तुम्हें याद रहना चाहिए, 3, 4, 5 वाला जो ट्राइंगल का रेशियो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो 37 डिग्री यहाँ पर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा अब इसका आंसर कैसे बताना है, इसका आंसर ऐसे बताना है कि द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला। ठीक है, मैं अगर अम्ब्रेला यहाँ पे बना दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा अम्ब्रेला। ठीक है, और अम्ब्रेला का वर्टिकल से ये एंगल होगा। ठीक है, और ये एंगल हमारा जो अल्फा बना हुआ है उसी के तो इक्वल आएगा। दोनों ये क्या है, दोनों ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्फा और ये अल्फा। ठीक है, इक्वल होगा इसलिए। तो हमें अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, दिस इज द अम्ब्रेला। ठीक है, इस अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, इस अम्ब्रेला को वर्टिकल से अल्फा एंगल पे होल्ड करना है। किधर होल्ड करना है, ये कौन सी डायरेक्शन थी, अगर मैं वर्टिकल से इसको टिल्ट करा रहा हूं तो ये किस डायरेक्शन में टिल्ट करा रहा हूं, तो देखो नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो अब कंप्लीट आंसर हो गया। आंसर है 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स द नॉर्थ। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। नेक्स्ट, ये देखो ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ रेन इज फॉलिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, कैसे, इसको बना लो जरा, पहले ईस्ट और वेस्ट बना लो। यहाँ पर सपोज दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ ईस्ट वेस्ट में तुम नॉर्थ ये जो है वर्टिकली अप ले सकते हो, दिस इज वर्टिकली अप, दिस इज वर्टिकली डाउन। ठीक है, इसमें हम नॉर्थ और साउथ की बात ही नहीं है, क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ का जिक्र ही नहीं है। तो हमने जो नॉर्थ को लेते वो डायरेक्शन हमने अप को ले ली, वर्टिकली अप। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया जो हमने बनाया है। इस वर्टिकल प्लेन में अब देखो जरा, रेन इज फॉलिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये वर्टिकल से टूवर्ड्स ईस्ट किधर है, राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड ये 37 डिग्री का एंगल बना करके रेन की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, डायग्राम बड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैन की वेलोसिटी प्लॉट करते हैं। तो आगे क्या लिखा है, अच्छा मैन क्या किधर दौड़ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन विच अ मैन शुड रन। अब मैन की वेलोसिटी तो पूछी है। ठीक है, सो दैट रेन अपीयर्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू हिम। अब उसको वर्टिकल डाउनवर्ड जो चाहिए मोशन, वो किसका वेलोसिटी है, वो है रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी पता है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, वी आर कॉमा एम। अब जरा एक रिलेशन लिखते हैं, ये होता है वी आर माइनस वी एम। ठीक है, इसमें कौन सी चीज अननोन है, वेलोसिटी ऑफ मैन अननोन है। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन अननोन है। तो जरा इसको री अरेंज करो, वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम लेफ्ट साइड ले जाओ और वी आर माइनस कॉमा एम को ले आते हैं हम राइट साइड, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। वी एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी आर कॉमा एम। ठीक, अच्छा तो अब ये दो वेक्टर का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कैसे निकलेगा, अच्छा मैन जो होगा वो दौड़ेगा किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दौड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वी आर को मैं एम बना दे रहा हूँ। और तुमको याद होगा हमने ये बात करी थी कि किसी पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर्स के हेड को जो जोड़ते हुए वेक्टर बनता है वो डिफरेंस होता है।
अगर ये VA हो ये VB हो तो ये या तो VA माइनस VB होगा या ये VB माइनस V होगा, डिपेंडिंग ऑन द एरो हम इसमें किधर लगाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, अब मुझे VR माइनस VM चाहिए, तो मैं दोनों के हेड को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, दोनों के हेड को कर दिया। अच्छा, फाइनल कौन है? फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे होता है ना, तो फाइनल हमारा VR की तरफ हेड रखना है, तो VR की तरफ मैंने हेड रख दिया, तो अब मुझे ये क्या मिल गया? ये VM मिल गया। ठीक, अच्छा, ये कैसे पता लगा कि मुझे इस VRM को पूरा नीचे तक ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाना है? अगर मैं यहाँ से ऊपर ही छोड़ देता, सपोज यहीं तक VR, M बनाता वेक्टर, तो फिर मेरे ऐसा बनाना पड़ता, और ये एंगल जो है ये फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं रहता ये लाइन, तो हमें तो मैन को दौड़ाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको पूरा नीचे तक लेके आया। ठीक है, नीचे तक मतलब इस टिप के हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको ला करके एंड किया मैंने। ठीक है, अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन, जो वेलोसिटी है मैन की, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? तो तुमको ये 5 मीटर पर सेकंड पता है, और ये कितना पता है? VR, M, ये हमने अभी बताया कि उसको, अच्छा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, बस डायरेक्शन पता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारे सामने सब कुछ तो अब हो गया, ये एंगल है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तुम ये भी साइड निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, पता है तुम्हें कैसे रिजॉल्व करना होता है एक वेक्टर को। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट 5 इंटू साइन 37 हो जाएगा, सब लोगों को पता है ये चीज़। ठीक है, और साइन 37 कितना होता है? 3/5 होता है, तो ये कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वेलोसिटी, जिसके कि हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, इन विच अ मैन शुड रन सो दैट रेन अपीयर्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो कितने मजे की बात है कि रेन तो फॉल कर रही थी एट सम एंगल, लेकिन उसके दौड़ने से उसको वर्टिकली दिख रही है। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड वो किस डायरेक्शन में है? मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन कौन सी है ये? तो यहाँ पे देखो, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ही शुड रन टुवर्ड्स ईस्ट विद 3 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स एज सीन टू दिस मैन। इस मैन को क्या दिख रहा है? VR, M दिख रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं तो इसका तुम कंपोनेंट ले लो, 5 इंटू कॉस 37, कॉस 37 होता है 4 इंटू 5, तो हमारा VR, M की वेलोसिटी क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, ये बोट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i प्लस 4j। वेलोसिटी ऑफ बोट ले लेते हैं, 3i प्लस 4j with respect to the ground. The water in the river is flowing with velocity minus 3i minus 4j with respect to the ground. दोनों velocity with respect to ground है। पूछा है what is the relative velocity of both with respect to water। ठीक है, बोट का विद रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स रिवर, तो हम क्या करें? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर देंगे। 3i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 4j। सॉल्व करोगे 3i और 3i ऐड होके 6i हो गया, 4 और 4 ऐड होके हो गया 8j के आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन ए कार विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किधर जा रहा है आदमी? गोइंग ईस्ट इन ए कार। ईस्ट किधर है? सपोज ये मैंने ईस्ट बना दिया, ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर पर आवर। बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। ये अपीयर टू मूव है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू दिस कार है, किधर जा रहा है? नॉर्थ में 40√3 की स्पीड से। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस? तो पहले तो VBC एंड VC और VB में रिलेशन लिखो, VB, C इज इक्वल्स टू VB माइनस VC। व्हाट इज अननोन? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बस, यानी VB इज योर अननोन, तो VB को लिखो, बहुत अच्छे से लिख जाएगा, VC प्लस VB, C। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो ऐड कर दो। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ C 40, उसके हेड पे क्या किया? हेड पर रख दिया 40√3। ठीक, दोनों को ऐड कर दो, ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं, ये हो गया VB। ठीक है, दोनों का एडिशन। अब ये एडिशन तुम क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो √40² प्लस 40 इंटू √3 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 40 तो बाहर ले लो, अंदर बचा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यानी 3, तो 40 इंटू √4 यानी 2, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड ऑफ द बस। किस डायरेक्शन में? तुमसे एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करें, सपोज मैं ये अपने ईस्ट वाले डायरेक्शन के रेफरेंस में अल्फा ले लेता हूँ, ठीक। तो ईस्ट के रेफरेंस में हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 40√3 अपॉन बेस यानी 40 √3, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक। आंसर कैसे देंगे, तो आंसर देंगे बस की वेलोसिटी किधर है, इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ मेकिंग एंगल अल्फा 60 डिग्री, या इसको कैसे बोलोगे, ऐसे बोल दो, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। और इसको बोल सकते हो कि ये तुम्हारा इधर से 30 डिग्री होगा, तो इसको बोल सकते हो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो डायरेक्शन हो गया और वेलोसिटी रूट कितनी आई 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और जिनको नहीं आया है तो कमेंट में ज़रा लिख देना, और जिनको समझ में आ गया वो लोग भी कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। चलो ओके।